किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं पछौती गेहूं में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के 10 कारगर उपाय। जो उपाय करके आप पछौती गेहूं में अच्छा से अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम ये वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाले हैं। इसके पहले आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल किसान समृद्धि जीवन में हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। किसान मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके अपने चैनल किसान समृद्धि जीवन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे अन्य लोगों को भी यह पछौती गेहूं खेती के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके और किसान अच्छा से अच्छा जो है पैदावार ले सके। चलिए मेरे किसान दोस्तों, शुरू करते हैं हम। तो मेरे किसान मित्रों, पछौती गेहूं में 10 कारगर उपाय हैं जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छा आप खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब आपका पहला पानी आपका लगता है तो पहला पानी में यूरिया की पर्याप्त मात्रा आपको देना है। प्रति एकड़ 40 किलोग्राम यूरिया कंपलसरी आपको देना है, क्योंकि यूरिया का वनस्पतिक विकास में विशेष हाथ होता है। बगैर नाइट्रोजन्स के हम जो है गेहूं का उत्पादन अच्छे तरीके से नहीं ले सकते हैं। तो हमारे किसान मित्रों, पहला दूसरा चीज़ क्या होता है कि जिंक का प्रयोग करना है। कंपलसरी जो है यूरिया के साथ जो है कम से कम 4 से 5 किलो अच्छी क्वालिटी का आपको अच्छा कंपनी का जिंक आपको जो है प्रयोग करना है। तीसरा चीज़ क्या करना है किसान भाइयों, हमारे जो है सल्फर का प्रयोग करना है, क्योंकि सल्फर का जो है विशेष महत्वपूर्ण हाथ होता है गेहूं का पीलापन रोकने में, गेहूं का संपूर्ण विकास करने में सल्फर बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जैसे आपका जिंक अहम भूमिका निभाता है गेहूं को पीलापन से बचाने के लिए, गेहूं के ग्रोथ के लिए, गेहूं के विकास के लिए, वैसे सल्फर का भी जो है विशेष हाथ होता है। द्वितीय पोषक तत्व कहलाता है सल्फर, जिसका अहम रोल होता है। तो आपको जो है लगे तो आप जिंक के साथ साथ जो है आप जो जिंक सल्फेट आता है, जो सल्फर वाला जिंक आता है 33% जिंक और 15% जिसमें सल्फर होता है मोनो जिंक, आप उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अलग से आपको सल्फर नहीं डालना पड़ेगा। मेरे किसान मित्रों, आपका जो है चौथा चीज़ आपका है जाइम। आपको अच्छा क्वालिटी का आपको जाइम प्रयोग करना है। अगर आप जाइम प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप टेलरिंग बूस्टर डायमंड जी के नाम से आता है, जिसमें हाई क्वालिटी का जो है टेलरिंग बूस्टर है। इसमें एमिनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फुलविक एसिड, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो इसको स्पेशल जो है ये यूरिया जिंक के साथ जो है आप 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसको आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि टेलरिंग की मात्रा बढ़ेगी, गेहूं में बहुत ज़्यादा टेलरिंग आएगी, बहुत ज़्यादा फुटाव होगा, एक पेड़ से कई कई शाखाएं निकलेंगी। तो मेरे किसान मित्रों, पांचवा आपको उपाय है आपका जो है कि गेहूं में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। मेरे किसान मित्रों, गेहूं को जो है पर्याप्त मात्रा में पानी देना है, क्योंकि अगर पानी की कमी हो गई तो फसल में बढ़वार नहीं आएगी, फसल का विकास नहीं होगा और हम खाद दवाइयाँ दे रहे हैं वो भी हमारी व्यर्थ चली जाएंगी। तो पर्याप्त मात्रा में पानी जो है प्रयोग करना है। जब आप दूसरा पानी लगा देते हैं किसान मित्रों, तब हम छठा चीज़ आपसे बात करेंगे आपसे जो है कि पोटास का ज़रूर प्रयोग करना है। पोटास का प्रयोग करना है, 60% वाला आपको पोटास लेना है और प्रति एकड़ 20 किलो के हिसाब से यूरिया के साथ आप जो है पोटास डाल दीजिए, क्योंकि पोटास पौधे के विकास के लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो पोटास आपको कंपलसरी डालना है। बहुत किसान मित्र जो हमारे हैं, हम देखते हैं कि केवल सिंगल यूरिया डाल देते हैं दूसरे पानी में। तो दूसरे पानी में आपको कंपलसरी आपको जो पोटास डालना है, जिससे आपकी पछौती गेहूं की फसल आपको बहुत बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया बढ़वार आएगी। अब सातवां हम बात कर लेते हैं किसान मित्रों, जो है जब गेहूं आपका गभोट का समय आ जाता है, गेहूं जब गभोट की स्थिति धारण करने लगता है, जब गेहूं में जो है नीचे से जो तना होता है, तने में मोटापन आने लगता है, जब तने में मोटापन आता है तो उस समय जो है अंदर जो है गर्भ की स्थिति आरंभ होती है। उस समय आपको NPK का प्रयोग करना है। NPK आपको कई प्रकार के NPK आते हैं,
मार्केट से आपको 05234 वाला NPK आपको लेना है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में जो है फास्फोरस रहता है, 52% फास्फोरस रहता है और 34% पोटास की मात्रा रहती है। तो जब गेहूँ गभोट की स्थिति आती है उस समय आपको जो है ये NPK आपको प्रयोग करना है स्प्रे करने के लिए, क्योंकि जब गभोट की स्थिति आ जाती है गेहूँ के उस समय कोई भी अगर हम नीचे वाला खाद देते हैं तो पौधा उसको जल्दी अवशोषित नहीं कर पाता है। तो उस समय जब गभोट की स्थिति धारण करता है उस समय स्प्रे वाली चीज़ें जो देंगे वो फसल को जो है तुरंत प्राप्त होगा। मेरे किसान मित्रों, 8वां हम उपाय में बात करेंगे आपको इसके साथ NPK के साथ आपको बोरान का भी आपको स्प्रे करवाना है। 20% वाला जो बोरान आता है उसका 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप घोल बना के इसको आप स्प्रे करने से क्या है कि बोरान जो है वो आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परागण की क्रिया को सक्रिय रखने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को मजबूत करने के लिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जो है पौधा भोजन बनाता है जिससे जो है बालियों का विकास अच्छा होगा, परागण की क्रिया अच्छी होगी। और इसके साथ 9वां जो आपका उपाय है, इसके साथ आपको चिलेटेड आप जिंक आप ले सकते हैं। मेरे किसान मित्रों, आप चिलेटेड जिंक जो है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसके साथ जो है आप स्प्रे आप करेंगे, अगर आप मिला के 05234 बोरान और जिंक का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में मनचाहा बालियाँ आएंगी, बालियाँ मोटी होंगी, बालियाँ लंबी और मजबूत होंगी, दाना बोल्ड होगा, दानों में चमक आएगा, दानों में वजन आएगा और दानों में शाइनिंग अच्छा आएगी। और सबसे मेन चीज़ क्या है, जब 05234 का और बोरान और चिलेटेड जिंक का छिड़काव करते हैं तो नीचे से जो कल्ले आपके आए हुए हैं वो कल्ले आपके जो है सारे कल्लों में आपके बराबर बालियाँ आएंगी। कभी कभी क्या होता है, जो मेन स्टेप तना होता है उसमें बाली अच्छी आती है, लेकिन जो किनारे किनारे कल्ले रहते हैं उनको पूरा पोषक तत्व तो नहीं मिलने की वजह से बालियाँ जो हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं। किसी किसी बालियाँ आती नहीं, बाली अंदर ही रह जाती है, दाना पछटा हो जाता है, दाना छोटा हो जाता है, दाना कमज़ोर हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ों का प्रयोग करने से आपकी फसल बहुत बढ़िया आती है। चलिए मेरे किसान मित्रों, अब हम आगे जान लेते हैं जो 10वां जो कारगर उपाय है जो बहुत ही ज़रूरी है, वो है इल्ली मार दवाई का प्रयोग। अभी किसान मित्रों बहुत सारे एरिया में गेहूं की फसल में इल्ली का प्रकोप हो रहा है। जब गेहूं गभोट की स्थिति धारण करता तो उस समय इल्ली का भी प्रकोप आ जाता है। अंदर से जो सुड्डियाँ इल्लियाँ जो हैं वो बालियों को खा देती हैं, छेदा कर देती हैं, जिससे परागण की क्रिया नहीं हो पाती, वो दाना कमज़ोर हो जाता है, वो बाली कट जाती है। तो आपको अच्छी क्वालिटी की जो है आप लगे तो ग्रोफास्ट कंपनी की जो इल्ली मार दवाई आती है, ऑर्गेनिक इल्ली मार दवाई आती है जिसको जैविक इल्ली मार दवाई बोलते हैं, तो आप ग्रोविन 7 को लेके अगर आप स्प्रे करवा देते हैं तो 30 से 40 दिन के लिए आपकी फसल में इल्ली का प्रकोप नहीं होगा और कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, फंगस से आपकी फसल बच जाएगी। तो आपका फसल बहुत बढ़िया होगी और बहुत अच्छी बाली आएंगी और पैदावार कम से कम आपका जो है 35 से 35% तक आपका पैदावार बढ़ जाएगा। मेरे किसान मित्रों, ये अगर आप 10 कारगर उपाय करते हैं और आपकी पछौती फसल भी आपकी बहुत बढ़िया नंबर 1 की फसल हो जाएगी। तो मेरे किसान मित्रों, अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो आपके अपने चैनल किसान समृद्धि जीवन को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर करिए जिससे अन्य लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। मेरे किसान मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।